तो यहाँ देखिए दो चार्जेस हैं, दोनों को हमने फिक्स रखा है, उनके बीच का डिस्टेंस L है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वेयर शुड थर्ड चार्ज बी kept along the line joining the given charge so that it comes अंडर इक्विलिब्रियम। तो यहाँ आपको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे आपके सिस्टम के इक्विलिब्रियम की चर्चा नहीं की जा रही है। यहाँ यह नहीं पूछा जा रहा है कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा, यहाँ पूछा जा रहा है इट कम्स अंडर इक्विलिब्रियम, यानी कि थर्ड चार्ज। तो बच्चों यहाँ दोनों चार्ज फिक्स है, ऑलरेडी इन पे नेट फोर्स 0 है आपका। थर्ड चार्ज कहाँ रखिएगा, तो केस नंबर 1 आप याद रखें, आपको हमने पूरा एनालाइज करके दिखाया था कि यहाँ रखने से होगा कि यहाँ रखने से होगा कि बीच में रखने से, तो आपको पता चला था कि यहाँ के बीच में रखने से। ऐसे भी आप चाहें तो यहाँ रख के देख लीजिए, यहाँ रख के देख लीजिए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0 होना। तो सपोज थर्ड चार्ज हमने Q रखा और वो यहाँ से x दूरी पे रखा, और इस थर्ड चार्ज को हमको इक्विलिब्रियम में लाना है, तो हमारा सारा ध्यान रहना चाहिए इस थर्ड चार्ज पे। अच्छा, टोटल डिस्टेंस आपका L है, तो टोटल डिस्टेंस L है और ये थर्ड चार्ज का दूरी यहाँ से x है, तो फिर ये वाले दूरी कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगा टोटल L है, L में से x घटा दीजिए, यानी कि L माइनस x। अब यहाँ देखो बच्चों, थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आने के लिए थर्ड चार्ज पे क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0। तो ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए, इस चार्ज को ये वाला चार्ज क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। इस चार्ज, ये वाला चार्ज इस चार्ज को क्या कर रहा है, रिपल कर रहा है। जैसे ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपल किया, मान लीजिए इसको हमने F1 मान लिया। ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपल किया इस साइड, इसको हमने मान लिया F2। तो ये थर्ड चार्ज Q जो है वो इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो। डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, अगर इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो ये हमारा थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। यानी कि इक्विलिब्रियम के लिए F1 बराबर होना चाहिए F2 के। यहाँ पूछ रहा है कि वेयर शुड, मतलब x का मान आपसे पूछा जा रहा है। हमने मान लिया है कि चार्ज को हमने x दूरी पे रखा है, तो F1 का मान कितना होगा। F1 कौन सा फोर्स है, स्मॉल q फिक्स वाला और कैपिटल Q, तो इनके बीच का फोर्स क्या होगा, K पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज, दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर F2 कितना हो जाएगा। F2 कौन सा फोर्स है इन दोनों के बीच, तो K Q इंटू Q, और ये वाला फोर्स इन दोनों के बीच है, तो डिस्टेंस L माइनस x है। तो ये आपका, इसको सॉल्व करें आप, K से K चला गया, Q Q भी कैंसिल हो गए, 1/L माइनस x का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो ये फाइनली आपका कितना आ जाएगा, L माइनस x। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम, x बराबर L माइनस x। तो ये फाइनली कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस x इधर आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू L, यानी कि x बराबर L/2। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि हम इस थर्ड चार्ज को
इस वाले चार्ज से L/2 दूरी पे रखेंगे तभी यहाँ पे टोटल लगने वाला फोर्स 0 होगा, यानी कि हमारा गिवन चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप लोग बताइए सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? एकदम है सिस्टम इक्विलिब्रियम में। क्यों है सिस्टम इक्विलिब्रियम में बताइए? क्योंकि Q वाला फिक्स है मतलब नेट चार्ज 0 है, फिक्स है नेट चार्ज 0 है, इस पे भी नेट चार्ज 0 हो गया, यानी कि ये सिस्टम ही हमारा किस में आ गया? इक्विलिब्रियम में। ये बाद में देखेंगे स्टेबल में है कि अनस्टेबल में। अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। आप लोग पिछले क्लासेस का भी रिवीजन जरूर से कर लीजिएगा ताकि इस क्लासेस में कोई दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए हमने Q चार्ज रख दिया और इससे L दूरी पे हमने यहाँ 4Q चार्ज रखा। इस तरह का सिस्टम दिया और यह भी फिक्स रखा हमने, यह भी फिक्स रखा, किसी चीज़ से पकड़ के रखा होगा, फिक्स है। तो सेम क्वेश्चन है आपका कि थर्ड चार्ज Q से या 4Q से, जहां आपसे बताने की इच्छा हो वहां से रख के थर्ड चार्ज को बताइए कितने दूरी पे रखिएगा, तो वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आएगा, ना कि सिस्टम की बात हो रही है, थर्ड चार्ज। तो फिर से बच्चों हम इस प्रश्न को उसी तरह बनाएंगे, सेम क्वेश्चन है। हम मान लेंगे कि थर्ड चार्ज हमने छोटे वाले चार्ज से x दूरी पे रखा और इस थर्ड चार्ज के फोर्स को हमने देख लिया, क्योंकि थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम से मतलब है, बाकी चीज़ों से मतलब नहीं है। तो ये 4Q इसको क्या कर रहा है जी? रिपल कर रहा है। मान लेते हैं ये थोड़े देर के लिए F1 फोर्स, और ये छोटा वाला Q जो चार्ज है ये भी इसको रिपल कर रहा है, इसको मान लेते हैं F2 फोर्स। अब थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में तब होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो ऑलरेडी अपोजिट है। तो फॉर थर्ड चार्ज टू बी इन इक्विलिब्रियम F1 शुड इक्वल टू F2। अब आप लोग होशियार बच्चे हैं, बताइए F1 का मान। F1 कौन सा फोर्स है जी? कैपिटल Q और 4Q। तो ये x दूरी पे आपने माना है, तो यह दूरी कितनी हो जाएगी? L माइनस एक्स। और यही तो आपसे पूछ रहा है वेयर शुड थर्ड चार्ज, यानी x का मान पूछ रहा है, L तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो F1 का मान क्या हो जाएगा? कूलाम कांस्टेंट। ये F1 इन दोनों के बीच का है, ध्यान रखें, पहला चार्ज इनटू दूसरा चार्ज, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू F2 कौन सा फोर्स है बाबू? ये लगा रहा है, इस पर ढकेल रहा है इसको। तो कूलम कांस्टेंट Q इंटू कैपिटल Q बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ये यहाँ देखिए K से K कैंसिल हो गया, Q कैंसिल हो गए, तो ये कितना बचा आपका? 1/L माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ 4 भी बचा है, देखिए 1/x स्क्वायर। अब देखो बच्चों, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ ध्यान से देखो जरा, 2/L माइनस एक्स का पूरे का होल स्क्वायर और 1/x का होल स्क्वायर। देखो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? छोटा सा मैथमेटिक्स है, तो इस तरह लिखने से फ़ायदा क्या हुआ हमको? स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो 2/L माइनस एक्स बराबर 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x बराबर L माइनस एक्स, 3x बराबर L, तो x बराबर हो जाएगा L/3।
यानी ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि हमको थर्ड चार्ज ये स्मॉल क्यू से L/3 रखना होगा। मान लीजिए क्वेश्चंस में आपसे बाबू पूछता 4Q से कितने दूरी पे कैपिटल क्यू या थर्ड चार्ज को आप रखेंगे तो नेट फोर्स 0 होगा, यानी कि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आएगा। तो सिंपल सा बात है, L में से L/3 घटा दीजिए, आपको इस चार्ज से दूरी निकल जाएगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज में। आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज में अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हमने बच्चों यहाँ Q चार्ज रखा और यहाँ -4Q चार्ज रखा, ये देखिए, और इन दोनों के बीच कितनी दूरी रखी भाई, L। तो फिर से बच्चों वही प्रश्न है कि थर्ड चार्ज कहाँ रखें हम दो चार्ज को मिलाने वाली लाइंस पे, ताकि थर्ड चार्ज आपका इक्विलिब्रियम में आ जाए। सिस्टम नहीं, थर्ड चार्ज आपका इक्विलिब्रियम में आ जाए। ये ऑलरेडी दोनों चार्ज फिक्स रखे हुए हैं। तो मान लीजिए हमने थर्ड चार्ज यहाँ अनलाइक चार्ज है, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए थर्ड चार्ज हमने बीच में ही रख दिया, ये लीजिए। तो इस थर्ड चार्ज को ये क्या करेगा भाई, रिपल, और ये माइनस वाला चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट। जरा बताइए ये थर्ड चार्ज कभी इक्विलिब्रियम में आएगा? आंसर है कभी नहीं आएगा, क्योंकि दोनों फोर्स की दिशा सेम डायरेक्शन में हो गई। तो मैग्नीट्यूड निकालने का भी यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर दूसरा क्या उपाय है भाई? दूसरा उपाय, आप किसी दूसरे जगह रखिए चार्ज, यहाँ रख दीजिए जरा थर्ड चार्ज को। तो यहाँ अगर रखते हैं तो इस चार्ज को यह वाला चार्ज क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट, और यह वाला चार्ज क्या करेगा, रिपल। यानी यह थर्ड चार्ज यहाँ इक्विलिब्रियम में आ सकती है ना, संभावना है। तो और यदि थर्ड चार्ज को आप इधर रख देते हैं तो देख लीजिए संभावना है कि नहीं। तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगी बच्चों, ढकेलेगी, और ये वाला चार्ज इसको क्या करेगी बच्चों, अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ भी थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में आने की संभावना है, यहाँ भी थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में आने की संभावना है। ये दोनों लोकेशंस पे रखेंगे तो इक्विलिब्रियम में आएगा, या इस लोकेशंस पे रखेंगे तब इक्विलिब्रियम में आएगा, या सिर्फ इस लोकेशंस पे रखेंगे तब इक्विलिब्रियम में आएगा, इसको तो बनाने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे चार्ज x दूरी पे बच्चों रखा और दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना दिया था, L। तो यह वाला चार्ज जो है इस चार्ज को क्या करेगा, रिपल। इसको थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया F1 फोर्स। ये वाला चार्ज इस चार्ज को ढकेला। इस F1 का जरा मान बताइए कितना होगा, कूलम्ब का कांस्टेंट, पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज बाई दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। ये हमको मिल गया स्मॉल क्यू और थर्ड चार्ज के बीच का रिपल्सिव फोर्स। -4Q इस चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। इसको थोड़ी देर के लिए F2 फोर्स मानेंगे और यह कितना आएगा, K 4Q, पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है जी, x स्क्वायर। फिर से मैं आपको बता दूं, यहाँ माइनस लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैग्नीट्यूड से हमको मतलब है, ना कि माइनस प्लस से। मैग्नीट्यूड हमेशा आपका पॉजिटिव होता है।
तो यहाँ देखिए बच्चों, ये हमको दोनों फोर्स मिल गया। इस कंडीशन में भी इक्विलिब्रियम आने की संभावना है। मान लेते हैं ये x डिस्टेंस पे हमने रख दिया भाई, ठीक है। और ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपल। मान लेते हैं वो F1 फोर्स से रिपल कर रहा है। कितना होगा जी वो F1 फोर्स के चार्ज का मल्टीप्लिकेशन बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। ये वाला चार्ज इस थर्ड चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। कितना हो जाएगा, के चार्ज का मल्टीप्लिकेशन Q इंटू 4Q। माइनस नहीं लेना है क्योंकि मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता है, यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। इनके और इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से यहाँ देखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसमें सीखने वाली बहुत सारी बातें हैं। हमको तो x का मान निकालना है, कहाँ थर्ड चार्ज रख दें तो सिस्टम हमारा, सिस्टम नहीं थर्ड चार्ज हमारा इक्विलिब्रियम में आएगा। तो ऊपर ऊपर देखने से यहाँ भी आ रहा है इक्विलिब्रियम में। अगर ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और यहाँ भी दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो यहाँ भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन ज़रा यहाँ देखिए एक लोचा है। क्या लोचा है, देखिए ज़रा क्या प्रॉब्लम्स है। ज़रा इस वैल्यू को ध्यान से आप देखिए, न्यूमरेटर के वैल्यू को, डिनोमिनेटर के वैल्यू को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। आपको पता है बच्चों, अगर मान लीजिए यहाँ कोई राशि है x, ये मान लीजिए x इज प्रोपोर्शनल टू y बाई जेड, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ z अगर बढ़ेगा तो x घटेगा, y बढ़ेगा तो x बढ़ेगा। इन्वर्सली और प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप 11th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ बाबू देखो न्यूमरेटर और इसका ज़रा न्यूमरेटर देखो, तो इसके न्यूमरेटर में भी k है, यहाँ भी k है, यहाँ भी q है, यहाँ भी q है, यहाँ स्मॉल q, यहाँ भी स्मॉल q, लेकिन यहाँ 4 है। यानी F1 फोर्स और F2 फोर्स में दोनों में से किसका न्यूमरेटर ज़्यादा होगा बच्चों, तो F2 फोर्स का ज़्यादा होगा। यानी कि न्यूमरेटर के हिसाब से देखें तो यहाँ F1 से ज़्यादा फोर्स है F2। ये हमारा कैलकुलेशन बता रहा है। डिनोमिनेटर की बात करें बच्चों, तो यहाँ देखिए L प्लस एक्स है और यहाँ सिर्फ x है, यानी x से यहाँ ज़्यादा है। तो x से यहाँ ज़्यादा है मतलब ये टर्म ज़्यादा है, मतलब ये कम हो गया। ये टर्म कम है तो यहाँ ज़्यादा हो गया। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के वैल्यू को देखने के बाद हमको पता चल रहा है कि यहाँ हर हाल में F2 ज़्यादा मिल रहा है और हर हाल में F1 क्या मिल रहा है, कम। यानी कि यहाँ पर नेट फोर्स बच्चों किधर मिलेगा, इधर। यानी कि यह सिस्टम इक्विलिब्रियम में, यह थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आने की गुंजाइश नामात्र है। यानी यहाँ थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता है। तो शुरू में दिखने में तो लग रहा था कि भाई हाँ अपोजिट हो गया, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, लेकिन जब वैल्यू का एनालिसिस किए तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ रहा है। इसीलिए आपको रटना नहीं है कि हाँ भाई नेगेटिव चार्ज के पास पॉजिटिव, ये जो पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था कि अनलाइक चार्जेस हो तो पॉजिटिव को रख दीजिए, नेगेटिव वाला, वैसे रटने से काम नहीं चलेगा। आपको चार्ज के वैल्यूज को, कंडीशंस को वहाँ देखना होगा। तो ये केस यहाँ फेल हो गया। अब इस केस को देखो बच्चों, इसका ज़रा न्यूमरेटर देखो, इसका न्यूमरेटर ठीक है, इसका न्यूमरेटर ज़्यादा है, इसका न्यूमरेटर कम है, ठीक है। तो लग रहा है कि हाँ भाई F2 ज़्यादा है, F1 अभी कम है, सिर्फ न्यूमरेटर को देखने से। लेकिन डिनोमिनेटर ज़रा देखिए, यहाँ न्यूमरेटर इस फोर्स को ज़्यादा कर रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। तो यहाँ न्यूमरेटर बाबू ज़्यादा कर रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर इसको क्या कर दिया, कम। बात को कैच करें आप, यहाँ ही कंफ्यूजन है।
यहाँ बच्चों न्यूमरेटर अगर सिर्फ देखते हैं इसका और इसका, तो हमको लग रहा है F2 ज़्यादा है और F1 कम है। डिनोमिनेटर सिर्फ देखिए जरा, डिनोमिनेटर L प्लस x इससे ज़्यादा है डिनोमिनेटर, तो सिर्फ डिनोमिनेटर देख रहे हैं तो लग रहा है कि F2 कम है, F1 ज़्यादा है। यानी न्यूमरेटर देख रहे हैं तो F2 ज़्यादा मिल रहा है F1 से, डिनोमिनेटर सिर्फ देख रहे हैं तो F2 कम मिल रहा है F1 से। तो न्यूमरेटर के केस में F2 ज़्यादा, डिनोमिनेटर के केस में F2 कम। यानी न्यूमरेटर जितना F2 को ज़्यादा किया है, डिनोमिनेटर उतना ही F2 को क्या कर दिया यहाँ, कम। यानी ये दोनों फोर्स बराबर होने की संभावना 100% है। लेकिन यहाँ देखो, न्यूमरेटर यहाँ ज़्यादा किया है और डिनोमिनेटर भी यहाँ क्या कर रहा है, ज़्यादा। मतलब न्यूमरेटर भी इसको ज़्यादा बना दिया, डिनोमिनेटर भी इसको क्या बना दिया, ज़्यादा, क्योंकि डिनोमिनेटर इससे कम है। तो यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ज़्यादा बना रहा है। लेकिन यहाँ देखिए, न्यूमरेटर एक केस में ज़्यादा बना रहा है तो डिनोमिनेटर कम बना दिया। यानी जितना ज़्यादा किया उतना ही कम कर दिया। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है और आपका एक दोस्त 4 रुपया लिया और दूसरा दोस्त फिर 4 रुपया उधारी लेके चला गया, तो कितना बचा आपके पास, 10 रुपीज़। तो जितना न्यूमरेटर बढ़ाया उतना ही डिनोमिनेटर घटा दिया। मतलब यहाँ दोनों फोर्स बराबर होने की संभावना है। यानी कि ये केस इक्विलिब्रियम में, इस केस में थर्ड चार्ज आपका इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो हमने केस को पता कर लिया भाई कि इस केस में थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा या इस केस में, तो इस केस में होगा। तो सवाल है कि कहाँ रखें हम, यानी आपसे पूछ रहा है x का मान। तो इक्विलिब्रियम के लिए F1 और F2 फोर्स क्या होने चाहिए, बराबर। तो अब सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स है, KQ बाई x स्क्वायर बराबर KQ 4Q बाई L प्लस x का होल स्क्वायर। यहाँ देखो बच्चों क्या कैलकुलेशंस कट रहे हैं, K से K कैंसिल हो गया, Q भी कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली ये कितना आएगा बच्चों यहाँ, तो फाइनली आपका बचेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 4 बाई L प्लस x का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई एक्स का टोटल होल स्क्वायर, 2 बाई L प्लस x का टोटल होल स्क्वायर, ताकि स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाए। तो 1 बाई एक्स बराबर 2 बाई L प्लस x। तो इसको हल कीजिए ज़रा, इसको हल करने पे कितना आएगा। तो यहाँ देखिए, चाहे इसको मिटा देते हैं इधर कुछ, तो यहाँ हमने सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो L प्लस एक्स बराबर 2x। तो बच्चों यहाँ देखिए x उधर जाएगा तो 2x माइनस एक्स, यानी कि L बराबर x। यानी कि आपको यहाँ थर्ड चार्ज कहाँ रखना होगा, उतना ही दूरी पे जितना कि दो चार्जेस के बीच दूरी थी। ध्यान से देखें बोर्ड पे, यहाँ एक नॉलेज पॉइंट भी मिल रहा है बच्चों। क्या नॉलेज पॉइंट मिल रहा है बताओ। यहाँ नॉलेज पॉइंट तुम लोग को यह मिल रहा है कि दो अनलाइक चार्जेस जब हों तो थर्ड चार्ज कहाँ रखना, तो इक्विलिब्रियम में मिलेगा। तो थर्ड चार्ज उस चार्ज के नज़दीक रखना जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉलर है। तो नॉलेज पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, लिखिए ज़रा। इफ़ देयर इज टू अनलाइक चार्जेस देन थर्ड चार्ज should be kept, third charge should be kept near to
charge having a smaller magnitude, charge having a smaller magnitude to be in equilibrium, to be in equilibrium. कोई डाउट्स है तो आप कमेंट्स करके पूछेंगे। तो अगला प्रश्न हम लोग करेंगे बच्चों। तो अगला प्रश्न आपका है, देखिए अगला प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। अगला प्रश्न में क्या होमवर्क है, ये देखिए 9Q चार्ज हमने ले लिया, यहाँ हमने Q चार्ज ले लिया और यहाँ फिक्स कर दिया, इसको यहाँ भी फिक्स कर दिया और इनके बीच का डिस्टेंस हमने L ले लिया। तो आपको बताना है इसी प्रश्न का उत्तर, चाहे चलिए इसको बता देते हैं हम। तो बताइए थर्ड चार्ज कहाँ रखना होगा ताकि थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो अभी नॉलेज पॉइंट हमने लिखा है आपको स्मॉलर मैग्नीट्यूड के पास, ठीक है भाई। तो यहाँ x दूरी पे ये देखिए हमने थर्ड चार्ज रख दिया भाई। अब इस थर्ड चार्ज पे देखिए फोर्स कितना लग रहा है बच्चों। तो ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा है, रिपल। मान लीजिए F1 है ये फोर्स, कितना से रिपल करेगा बच्चों, k दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन बाय दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये वाला चार्ज क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट। ये फोर्स कितना हो जाएगा, k दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन 9Q इंटू Q बाई L प्लस x का होल स्क्वायर। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए F1 F2 के बराबर होना चाहिए, यानी कि k 9Q इंटू Q बाई L प्लस x का होल स्क्वायर बराबर k Q इंटू Q बाई x स्क्वायर। क्या कैंसिल हो रहा है, k कैंसिल हो गया, आपका Q कैंसिल हो गया। 9 बाई L प्लस एक्स के स्क्वायर को आप ऐसा भी लिख सकते हैं 3 बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ 1 बाई एक्स को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर हटाइए तो ये हो जाएगा 3 बाई L प्लस एक्स बराबर 1 बाई एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए आंसर कितना आ रहा है, 3x बराबर L प्लस एक्स। 3x, x को इधर लाइएगा 2x बराबर L, यानी x बराबर L बाई 2, L बाई 2 फ्रॉम द चार्ज Q, यानी कि स्मॉलर चार्जेस। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे अभी। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ Q चार्ज है फिक्स और यहाँ Q चार्ज है फिक्स, दोनों के बीच का डिस्टेंस L है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज
Q placed along line joining the two charge so that it comes under equilibrium। तो पहला प्रश्न जो हम कराए थे उसी से मिलता जुलता प्रश्न है। अब ये बोल दिया है कि क्यू चार्ज हमने रखा है दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन पे, और आपको अच्छी तरह पता है कि वो क्यू चार्ज कहाँ रखेंगे। तो वो क्यू चार्ज आपका इक्विलिब्रियम में आएगा बच्चों। तो आपको अच्छी तरह पता है, पहला क्वेश्चन आपने देखा था, x दूरी पे रखा था ये। तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया था जी, l माइनस एक्स, और यहाँ x का मान आपने निकाला था, कितना निकाला था x का मान, l/2 पहले वाले प्रश्न में। अब इस प्रश्न में ये नहीं पूछा जा रहा है कि कहाँ रखेंगे तो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में आएगा। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए तीसरा चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा ताकि वह इक्विलिब्रियम में होगा। सॉरी। तो यहाँ देखिए, आपने x बराबर l/2 कैसे निकाला था आपको पता है। इस क्यू चार्ज को ये वाला चार्ज इस साइड ढकेल रहा था, मान लीजिए F1, ये कितना हो जाएगा KQ/x², और ये छोटा वाला चार्ज भी इसको इस साइड ढकेल रहा था, और यह फोर्स होगा KQQ/L-x²। तो आपको x पता है, और इक्विलिब्रियम के लिए ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, बराबर, यानी कि KQQ/L-x² बराबर KQQ/x²। यहाँ कैंसिल देखिए क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ देखो बच्चों, ये कैंसिल हो गया, तो फिर x और l में संबंध मिल जाएगा, यानी इस तरीके से आप नहीं निकाल सकते। तो दूसरा तरीका खोजना होगा भाई। क्या है वो दूसरा तरीका? वो दूसरा तरीका क्या है फिर? क्योंकि हमको तो q का मान निकालना है, तो थर्ड चार्ज पे इक्विलिब्रियम देखने से काम नहीं चलेगा। तो फिर किस पे इक्विलिब्रियम देखने पे काम चलेगा? कोई और चार्ज ले लीजिए आप। यहाँ देखिए इस चार्ज पे, इस चार्ज को ये चार्ज क्या कर रहा है जी, ढकेल रहा है। अच्छा, यहाँ भी देखने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं काम चलेगा? क्योंकि ये तो ऑलरेडी फिक्स है, नेट फोर्स वहाँ भी 0 है। तो इसको हम कैसे बना सकते हैं भाई? इसका मैग्नीट्यूड चाहिए हमको। फिर क्या करें जी, यहाँ कैसे बताएं भाई? ये फिक्स है, मतलब नेट फोर्स इस पे भी 0 है, नेट फोर्स इस पे भी 0 है, और यहाँ पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मान लीजिए यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मिल जाता। ये मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यों नहीं मिल पा रहा है? थर्ड चार्ज के फोर्स को बराबर करने पे, क्योंकि यहाँ Q इंटू Q कैंसिल हो जा रहा है, फिर x बराबर ये घूम फिर के आ जाएगा L/2। तो फिर क्या करें? अगर इस चार्ज पे देख रहे हैं बच्चों, तो ये चार्ज इसको रिपल कर रहा है, ये भी चार्ज इसको क्या कर रहा है, रिपल।
मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। फिक्स हम किसी माध्यम से किसी तरीका से किए हैं वो अलग बात है। अगर इस चार्ज पे हम, ये चार्ज के कारण फिक्स नहीं है, चार्जेस फोर्स के कारण, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण फिक्स नहीं है, मैकेनिकल मेथड से हमने फिक्स किया है। यहाँ देखें तो ये चार्ज भी क्या कर रहा है, रिपल, वो भी क्या कर रहा है, रिपल। यहाँ भी ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ पा रहा है चार्ज के कारण, मैकेनिकली वो इक्विलिब्रियम में है। तो फिर इस प्रश्न को हल कैसे करें? तो एक ही चारा हमारे पास बच रहा है बच्चों। क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू। ये नहीं बोला है कि क्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा या निगेटिव होगा। हम मान लेते हैं कि यहाँ ये निगेटिव है। निगेटिव मानने से हो सकता है क्यू का मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड से मतलब है, अगर हम निगेटिव मान लेते हैं और इस चार्ज पे फोर्स देखते हैं तो देखिए तो ये वाला क्या कर रहा है, इस चार्ज को अट्रैक्ट कितने फोर्स से कर रहा है जी, कि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा है जी, रिपल कितने फोर्स से, के क्यू इंटू क्यू बाई दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस L स्क्वायर। तो यहाँ चार्जेस के कारण इक्विलिब्रियम तभी आ रहा है जब थर्ड चार्ज का नेचर कैसा हो, निगेटिव। अगर थर्ड चार्ज आप पॉजिटिव लेते हैं तो फिर आपका नहीं आ पाएगा इस प्रश्न का उत्तर। तो मजबूरी में हमने थर्ड चार्ज को निगेटिव मानना ही होगा, बिना माने इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। तो देखिए ज़रा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इक्विलिब्रियम के लिए F1 किसके बराबर होना चाहिए जी, F2। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट, ये वाला भी चार्ज इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। और इन दोनों फोर्स को जब यहाँ बराबर कीजिएगा तो फिर से x बराबर क्या आ जाएगा, L/2 थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम से। लेकिन वो L/2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, माइनस चार्ज लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, L/2 ही आएगा, क्योंकि फोर्स में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, चिन्ह नहीं, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ ये वाले इक्विलिब्रियम करने से आपको x बराबर L/2 आ गया, और इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन करने से देखिए आता है कि नहीं, कैपिटल Q का मैग्नीट्यूड L माइनस x के जगह बाबू अब रख देंगे हम L/2, क्योंकि थर्ड चार्ज के इक्विलिब्रियम कंडीशन से हमने x का मान निकाल लिया है, Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। अब यहाँ देखिए k से k कैंसिल हो गया, Q से भी Q कैंसिल हो गया, तो ये आया Q बाई L में से L/2 जाएगा, तो L/2 का स्क्वायर बराबर Q बाई L स्क्वायर। ये स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों, Q बराबर स्मॉल q इंटू L/2। तो ये फाइनली आपका कितना हो गया, Q बराबर Q L/2। यहाँ देखिए कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, देखिए ज़रा। Q L स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू Q L स्क्वायर। L स्क्वायर से L स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया, तो ये फाइनली आपका हो जाएगा 4 ऊपर चला आएगा, 4 कैपिटल Q बराबर Q
यानी Q बराबर Q/4। और इसका नेचर कैसा होना चाहिए बच्चों? इसका नेचर होना चाहिए नेगेटिव, है ना। तो इस तरह इस क्वेश्चंस को हमने हल कर दिया। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है जरा देखें। यहाँ बच्चों Q चार्ज है, यहाँ 4Q चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस L दिया है और ये अब कह रहा है कि फिक्स नहीं है, ये अब क्या है जी, फ्री। और क्वेश्चन आप लिखें, पूछ रहा है वेयर थर्ड चार्ज is placed along line joining the charges so that system is remain in equilibrium। ठीक है, तो अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में लाना है बच्चों। और सिस्टम इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि सिस्टम में उपस्थित जितने भी चार्जेस हैं उन सभी चार्जेस पे नेट फोर्स आपका कितना आना चाहिए, 0। तो यहाँ आप देखिए सिस्टम में 2 चार्ज ऑलरेडी था, तीसरा भी हमको लेके आना है, यानी तीनों चार्ज पे नेट फोर्स 0 हो जाने चाहिए। तो यहाँ लाइक चार्जेस हैं, दोनों प्लस चार्ज है, तो कौन सा चार्ज आप लाइएगा कि हर एक चार्ज पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो अगर पॉजिटिव आप लेके आते हैं तो ये चार्ज इसको रिपल करेगा, ये भी चार्ज इसको रिपल करेगा, ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपल, ये चार्ज इस चार्ज को क्या करेगा, रिपल। इस पे देख लीजिए, इस चार्ज को ये चार्ज क्या करेगा, रिपल, ये वाला जो चार्ज भी इस चार्ज को क्या करेगा, रिपल। यानी यहाँ इस पे नेट फोर्स 0 होने की संभावना है, लेकिन इस पे कभी नेट फोर्स 0 नहीं होगा, इस पे कभी नेट फोर्स 0 नहीं होगा, यानी सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा। तो बीच में पॉजिटिव चार्ज रखने से तो नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने नेचर पता कर लिया कि बीच में भाई कौन सा चार्ज रखने पे सभी चार्जेस पे नेट फोर्स 0 आ जाएंगे। -Q रख के देख लेते हैं, अभी हमने देखा था। तो -Q रखते हैं तो ये चार्ज इसको क्या करेगा जी, अट्रैक्ट। जरा बताइए कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा कि पहला चार्ज गुना दूसरा, दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। मान लेते हैं ये दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, तो ये हो जाएगा L - x, तो x स्क्वायर। ये चार्ज भी इसको अट्रैक्ट करेगा, कितने फोर्स से करेगा, k, पहला चार्ज गुना दूसरा बाई L - x का स्क्वायर। अब सिर्फ इसी पे इक्विलिब्रियम देखने से काम नहीं चलेगा, इस चार्ज पे भी आपको देखना होगा। तो इस चार्ज को बाकी दोनों चार्ज क्या कर रहे हैं, ये वाला चार्ज क्या कर रहा है जी, अट्रैक्ट। कितने से कर रहा है, Q × 4Q,
क्यू इंटू 4q बाई L माइनस एक्स का स्क्वायर। ये प्लस वाला चार्ज इसको क्या कर रहा है, ढकेल रहा है, कितने से, k q इंटू 4q बाई L स्क्वायर। तो इस पे भी नेट फोर्स जीरो होने की संभावना हो गई, इस पे भी नेट फोर्स जीरो होने की संभावना हो गई। अब इस पे जरा देख लेते हैं भाई। तो इस चार्ज को ये वाला चार्ज क्या कर रहा है जी, अट्रैक्ट, कितने से भाई, के दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर। और ये वाला चार्ज इसको क्या कर रहा है बच्चों, रिपल कर रहा है, कितने से, के दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन बाई दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों अच्छे से देखिए, तीनों फोर्सेस पे नेट फोर्स जीरो होने का संभावना है। तो अब आप आराम से x का दूरी प्राप्त कर सकते हैं, इसको बराबर करके, या इसको बराबर करके, या इसको और इसको बराबर करके। तीनों में से किसी को बराबर कीजिएगा, ये क्वेश्चंस के नेचर पे निर्भर है, तो आपको यहाँ x का मान मिल जाएगा। तो ये वाला ही हम बराबर करते हैं, आसान दिख रहा है इसका कैलकुलेशन। के क्यू 4q बाई L स्क्वायर बराबर के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए के कैंसिल हो गया, क्यू भी कैंसिल हो गया, लेकिन के कैंसिल हो गया, क्यू कैंसिल हो गया, लेकिन क्यू बच गया और कैपिटल क्यू बच गया। तो यहाँ एक्स और एल में रिलेशन नहीं आ पाएगा। तो इस कैलकुलेशंस को करने से एक्स और एल में रिलेशन नहीं आ पाएगा, एक्स का मान नहीं आ पाएगा। तो कुछ बचा दो, तो इन दोनों में देख लीजिए भाई, किसको बराबर करने पे आ जाएगा आंसर। तो दूसरा वाला करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी क्यू क्यू है, यहाँ भी क्यू क्यू है। तो के क्यू क्यू बाई एक्स स्क्वायर बराबर के क्यू 4q बाई L माइनस एक्स का स्क्वायर। ये देखिए भाई कट गया, 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4, इसको हम लिख सकते हैं 2/L माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा 1/x बराबर 2/L माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2x बराबर L माइनस एक्स, ये x उधर जाएगा, 3x बराबर L, तो ये x हो जाएगा आपका L/3। यानी थर्ड चार्ज हमारा Q रखना चाहिए और उसका नेचर होना चाहिए नेगेटिव, और उसको कितने दूरी पे रखना चाहिए छोटे वाले चार्ज से, L/3। अगर मान लीजिए इसी प्रश्न में आपसे पूछा जाता कि इस कैपिटल Q चार्ज यानी थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो आराम से आप मैग्नीट्यूड का भी मान आप बता सकते हैं। कैसे बता दीजिएगा, इसको इक्विवेलेंट करने पे तो चार्ज नहीं बचेगा, तो इससे आप नहीं बता पाइएगा। इससे इक्विवेलेंट करने पे चार्ज बच जाएगा, आप इससे बता सकते हैं। तो वो वाले इक्वेशंस को ज़रा बराबर कीजिए। आप जब क्वेश्चंस घर पे सॉल्व कर लोगे ना 20-50, तो खुद ब खुद आपको इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पे कमांड होना शुरू हो जाएगा, है ना। हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा। ये देखो बच्चों, के से के कैंसिल हो गया, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया। आप खुद से भी कर सकते हैं। ये बचा 4q बाई L स्क्वायर कैपिटल Q बाई एक्स स्क्वायर। तो x का मान हमको मिल चुका है
तो L/3 का स्क्वायर, तो यहाँ हो गया आपका 4Q/L², Q/L²/9, ये 9 ऊपर चला जाएगा, L² कैंसिल, तो 4Q/9Q, तो कैपिटल Q बराबर 4q/9। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके CBSE बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी आपसे हमेशा पूछा जाता है। तो आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा और पूछिएगा, आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। और अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे बच्चों, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज का हम पार्ट 2 क्लास कर रहे हैं। पार्ट 1 में आपको बेसिक चीज़ें हमने बताई हुई है। अभी जो प्रश्न हमने दिया है सेम प्रश्न है, डेटा हमने चेंज कर दिया है। -4Q चार्ज है, Q चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों L है, और सेम क्वेश्चंस है। चार्ज को हमने फ्री छोड़ा है ना कि फिक्स छोड़ा है। सेम क्वेश्चंस है कि थर्ड चार्ज को कहाँ रखिएगा, कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आएगा ना कि थर्ड चार्ज। क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है। थर्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में नहीं लाना है, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने का क्या मतलब है, सिस्टम में उपस्थित लाख चार्ज हैं तो लाखों चार्जेस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। और नेट फोर्स 0 तभी होता है जब दो फोर्स की दिशा अपोजिट हो और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो। तो आपको पिछले न्यूमेरिकल्स, पिछले केसेस के स्टडी के बाद अभी पता चल गया होगा कि जब अनलाइक चार्जेस होते हैं तो स्मॉलर वाले चार्ज के पास आपको थर्ड चार्ज अगर रख देते हैं तो वो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अब आपको यह बताना है कि वो थर्ड चार्ज आप पॉजिटिव रखोगे या नेगेटिव, ये रखने के बाद ही पता चलेगा। चलिए, हमने पॉजिटिव रखा, नेचर पता करने के लिए पॉजिटिव हमने रखा, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, ढकेलेगा। ये चार्ज क्या करेगा, खींचेगा। चलो भाई, थर्ड चार्ज तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इस पे देख लीजिए, इस चार्ज को ये चार्ज क्या करेगा, ढकेलेगा। ये चार्ज क्या करेगा, खींचेगा। इस पे देख लो बच्चों, -4Q को ये Q क्या करेगा, खींचेगा, और ये चार्ज भी क्या करेगा, खींचेगा। यानी हमारा थर्ड चार्ज तो इक्विलिब्रियम में है। अगर पॉजिटिव रखते हैं तो थर्ड चार्ज बच्चों इक्विलिब्रियम में है, लेकिन सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। मतलब थर्ड चार्ज पॉजिटिव रखने से तो काम नहीं चलने वाला है, तो फिर क्या रखें सर, तो निगेटिव भी रख के देख लो। चलो, निगेटिव रख के देख लिया। देख लो बच्चों, निगेटिव अगर रखते हैं तो ये चार्ज इसको क्या करेगा, खींचेगा। ये चार्ज इसको खींचेगा और ये चार्ज इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, क्योंकि सेम चार्ज। इस चार्ज पे क्या होगा बच्चों, इस चार्ज को ये चार्ज क्या करेगा, खींचेगा। ये चार्ज क्या करेगा, खींचेगा। इस चार्ज को क्या करेगा बच्चों,
इस चार्ज को ये चार्ज क्या करेगा, खींचेगा, ये चार्ज सेम है ढकेलेगा। तो यहाँ देखिए इक्वल्स भले अपोजिट आ रहा है फोर्स, मतलब यहाँ सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको मान लो बच्चों x है ये, और फिर से देखेंगे इस पे यह वाला कौन फोर्स लगाया, ये लगाया। मान लीजिए कितना हुआ ये k पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। एग्ज़ाम में इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, एग्जामिनेशन में इसको F1 F2 F3 ऐसे कर करके फिर F1 का मान लिखेंगे, F2 का मान लिखेंगे, और तब पूरे चरणबद्ध तरीके से आप बनाएंगे, है ना। ये वाला फोर्स ये लगाया था, कितना है k पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज q इंटू 4q, और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला देख लो बच्चों, ये भी, हाँ ये वाला बाकी है अभी। ये वाला फोर्स किसने लगाया था, इस चार्ज को ये वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट। देख लीजिए कितना से अट्रैक्ट करेगा, k q 4q बाई एल स्क्वायर। इस चार्ज को ये वाला भी अट्रैक्ट करेगा, कितना से जी, k q q बाई एक्स स्क्वायर। इस वाले चार्ज को ये वाला चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट, कितना से करेगा, k 4q इंटू q बाई एल स्क्वायर। और ये वाला चार्ज उनको क्या करेगा जी, रिपल करेगा, कितना से करेगा, k 4q इंटू q बाई एल प्लस एक्स का स्क्वायर। तो 3 सेट मिला बच्चों, एक सेट ये वाला, एक सेट ये वाला, एक सेट ये वाला। अब पूछ रहा है डिस्टेंस कितना होगा, तो किसी एक सेट को ऐसा चुनो जिसमें न्यूमरेटर चार्ज वाला कट जाए और सिर्फ एक्स और एल में संबंध है। तो इस वाले सेट में देखिए क्यू क्यू है, यहाँ भी क्यू क्यू है, के है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर, सिर्फ बचेगा डिनोमिनेटर, मतलब एक्स और एल में संबंध हमारा आ जाएगा। तो के क्यू 4q बाई एल प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर के क्यू इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर। इसको ज़रा हल कीजिए आप लोग। ये देखिए k से k कट गया, q से q कट गया, q तो 4 बाई एल प्लस एक्स का स्क्वायर बराबर 1 बाई एक्स स्क्वायर। आराम से बता सकते हैं 2 बाई एल प्लस एक्स बराबर 1 बाई एक्स। ये हो जाएगा 2x बराबर एल प्लस एक्स, यानी ये हो जाएगा x बराबर l। तो आपको l दूरी पे रखना होगा। अब बच्चों सवाल है कि ये थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो एक सेट से तो हमने निकाल लिया भाई डिस्टेंस, क्या इस सेट से निकल जाएगा मैग्नीट्यूड, एकदम निकल जाएगा। क्या इस सेट से निकल जाएगा, इस सेट से भी निकल जाएगा। तो इस सेट से निकाल लीजिए चार्ज का मैग्नीट्यूड, या इस सेट से। तो देखो बच्चों के क्यू बाई एक्स स्क्वायर बराबर के 4q इंटू क्यू स्क्वायर भागा एल स्क्वायर। अब यहाँ देखो x का मान रख दो ना, x का मान कितना है l, तो l रख दो, एल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया बच्चों, k से k भी कैंसिल हो गया, q स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो कैपिटल Q बराबर कितना आ गया जी, 4q हो गया भाई। कैलकुलेशंस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही। कल क्लास में आप लोग को क्या करना है बच्चों, वेक्टर फॉर्म्स बताए थे कूलम्ब का,
उसमें आपको हमने मेथड नंबर 1 बनाया था, मेथड नंबर 2 बताया था, 3 बताया था। उसको रिवीजन ज़रूर करें। इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। अगले क्लास में हम इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस और करेंगे और आपको यह बताएंगे कि किस स्थिति में स्टेबल इक्विलिब्रियम है, किस स्थिति में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, किस स्थिति में इक्विलिब्रियम है ही नहीं या नेचुरल इक्विलिब्रियम है। तो किसी भी लेक्चर्स को आप स्किप नहीं करेंगे और अगले क्लास को ज़रूर ध्यान से देखेंगे। चलिए, गुड बाय। अपना कोरोना में ध्यान भी रखना है, अपने अगल बगल वाले का भी ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच।